का किनारा। सुबह का समय, सूरज निकल चुका है। राजू अपनी गाय भैंसों को चराने जंगल की ओर जा रहा है। वह मन ही मन कुछ सोचकर हंसता है। राजू मन में, अरे वाह, आज फिर गांव वालों से मजे लेने का दिन आ गया। चलो, आज फिर एक नया तमाशा करते हैं। राजू अचानक जोर से चिल्लाने लगता है। राजू चिल्लाते हुए, बचाओ, बचाओ, भेड़िया आ गया, मेरी गाय भैंसों को खा रहा है। गांव के कुछ लोग घबराकर दौड़ते हुए आते हैं। संकट में है। गांव वाले पहुंचते हैं और देखते हैं कि वहां कोई भेड़िया नहीं है। राजू जोर जोर से हंसने लगता है। राजू हंसते हुए, हा हा हा, मैंने तो बस मजाक किया था। गांव वाले गुस्से में, यह क्या मजाक है राजू? हम सब अपनी खेती बाड़ी छोड़कर यहां भागते हुए आए और तुम हमें बेवकूफ बना रहे हो। राजू मुस्कुराते हुए, अरे बस थोड़ा मजाक था, इतना भी नाराज मत होइए। गांव वाले गुस्से में सिर हिलाते हुए वापस चले जाते हैं। दृश्य 2, अगला दिन। फिर से वही जंगल, वही माहौल। राजू दोबारा वही हरकत दोहराता है। वह फिर जोर से चिल्लाता है। राजू चिल्लाते हुए, बचाओ, बचाओ, इस बार तो सच में भेड़िया आ गया। गांव वाले फिर दौड़कर आते हैं, लेकिन उन्हें फिर से कोई भेड़िया नहीं दिखता। राजू हंसने लगता है। गांव वाले गुस्से में, फिर मजाक? तुम सुधरोगे नहीं राजू। बुजुर्ग गंभीरता से, बेटा, झूठ का अंजाम बुरा होता है। एक दिन जब सच में मुसीबत आएगी, तब कोई नहीं आएगा। राजू मुस्कुराते हुए। सुबह का समय, गांव का दृश्य। कैमरा धीरे धीरे एक सूखी बंजर जमीन पर जूम करता है। बैकग्राउंड में पक्षियों की आवाज और हल्की हवा की सरसराहट। एक छोटी सी झोपड़ी दिखाई देती है। अंदर एक किसान, रघु, लगभग 40 साल का, फटे पुराने कपड़े पहने हुए, एक लकड़ी की चौकी पर बैठा अपनी पत्नी गौरी के साथ बातचीत कर रहा है। रघु हाथ में मिट्टी उठाकर, गौरी, ये मिट्टी, ये कभी हमारे पेट भरने का सहारा थी। अब देख, इसे हाथ में लेने से भी डर लगता है। गौरी हल्की मुस्कान के साथ, अरे रघु, जब हम हार मान जाएंगे तो ये मिट्टी भी हमें हार मान चुकी समझेगी। कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलेगा। रघु गहरी सांस लेकर, सपने देखना भी मुश्किल हो गया है गौरी। बैलों को बेच दिया, खेत सूख गया, अब तो आवाज भर्रा जाती है, बच्चों का पेट कैसे भरेंगे? गौरी उम्मीद से, भगवान सब देखता है, तू मेहनत करना मत छोड़। रघु गांव के चौपाल पर। गांव के कुछ किसान चौपाल पर बैठे चर्चा कर रहे हैं। रघु वहां पहुंचता है। किसान एक हंसते हुए, रघु, अब तेरा खेत तो बस बंजर ही रहेगा। इस बार शहर जाकर काम कर ले। हाँ, यहाँ भूखा मरने से अच्छा है कि मजदूरी कर ले। रघु मजबूत आवाज में, मैं शहर जाकर मजदूरी जरूर कर सकता हूँ, पर अपने खेत की मिट्टी से मुंह नहीं मोड़ सकता। कोई ना कोई हल जरूर निकलेगा। किसान एक मजाक करते हुए, सपने देखना छोड़ दे रघु, बंजर जमीन कभी फसल नहीं देती। रघु बिना कुछ कहे वहां से चला जाता है, लेकिन उसके चेहरे पर अपने सपनों को लेकर एक दृढ़ता दिखाई देती है। रघु की मेहनत। रघु बंजर जमीन को खोद रहा है। सूरज की तपिश से पसीना बह रहा है। नई उम्मीद। रघु गांव के पुराने स्कूल के मास्टर जी के पास पहुंचता है। मास्टर जी एक किताब पढ़ रहे हैं। रघु, मास्टर जी, मैंने सुना है कुछ नई फसलें हैं जो कम पानी में भी उगाई जा सकती हैं। मुझे सिखाइए। मास्टर जी प्रेरणा देते हुए, रघु, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। मैं तुझे सब सिखाऊंगा। मास्टर जी रघु को आधुनिक खेती के तरीके समझाते हैं। साथ ही उसे सरकार की एक नई योजना के बारे में बताते हैं, जिससे उसे बीज और खाद का सहारा मिल सकता है। नई शुरुआत। रघु खेत में मेहनत कर रहा है। उसने अपने खेत में नई तकनीक और नई फसलों का इस्तेमाल शुरू किया है। धीरे धीरे खेत में हरियाली नजर आने लगती है। गौरी खुश होकर, देखा रघु,
मैंने कहा था ना, मेहनत रंग लाएगी। रघु मुस्कुराते हुए, ये सिर्फ मेहनत नहीं, सपनों की ताकत है, गौरी। खुशहाली का समय। गांव के वही किसान अब रघु के हरे भरे खेत को देखकर हैरान है। रघु अपने खेत में फसल काटते हुए दिखता है। उसके बच्चे और गौरी भी उसके साथ है। किसान एक शर्मिंदा होकर, रघु तूने कर दिखाया, हमें माफ कर दे, हमने तुझे मजाक में लिया। रघु मुस्कुराते हुए, जो मेहनत करता है उसका साथ मिट्टी खुद देती है। कैमरा रघु के मुस्कुराते चेहरे और हरे भरे खेत पर फेड आउट होता है। संदेश। यह कहानी संघर्ष, मेहनत और नई सोच की ताकत को दर्शाती है। जब इंसान अपने ख्वाबों को पूरा करने का हौसला रखता है, तो बंजर जमीन भी हरियाली में बदल सकती है।